अगर हमें डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करना पड़ेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो आज की नीड्स हैं, आज की पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो ही, लेकिन साथ में साथ ऐसा कुछ भी ना हो, रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो कि फ्यूचर जो पॉपुलेशन की नीड्स हैं वो फुलफिल ना हो पाए। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि रिसोर्सेज का ओवर यूज़ ना हो या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें हम 3R की हेल्प ले सकते हैं। 3R जैसा कि आप जानते ही होंगे, 3R क्या होता है, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। मतलब चीज़ों को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें और जितना हो सके कम यूज़ करें, रिड्यूस, अगर जो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे पानी का बहुत वेस्टेज होता है, हम टैप खुला छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम इस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकें, किसी तरीके से भी हम ख़त्म करें। फिर प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को, और हम कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एक और चीज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अगर हम समझें तो रिन्यूएबल वो हैं जो चीज़ें डिप्लीट नहीं होती, मतलब जो ख़त्म नहीं होती, जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो सकती हैं, हम जितना उनका यूज़ करेंगे वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे कि अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा बन नहीं सकते, या फिर अगर बनेंगे भी तो उन्हें बहुत ज़्यादा साल लगेंगे। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और कम से कम यूज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट आज की नीड्स फुलफ़िल हों और फ्यूचर की नीड्स भी फुलफ़िल हों। तो तरीके से हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको डेवलपमेंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं और जो डिग्रेडेशन है या फिर बाकी चीज़ें हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप you like this video. Share with your friends and subscribe to this channel. Thanks for watching.